मान लो 1 लाख रुपए है, और अगर मान लीजिए मैं अगले साल मेरी इनकम बढ़कर 1.5 लाख हो गई, उसके अगले साल 2 लाख, और मान लो चौथे साल डिफ्लेशन आ गया, तो डिफ्लेशन आने के बाद क्या तुम मेरी इनकम को 2 लाख से कम करके फिर 1.5 लाख करोगे, या 1.5 लाख से कम करके फिर 1 लाख करोगे? ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का कॉमन पॉइंट, इन दोनों का, मुद्रास्फीति और अपस्फीति का कॉमन पॉइंट ये कहता है कि दोनों समय बाजार में पैसा ज्यादा होगा, दोनों समय बाजार में पैसा क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन इन्फ्लेशन में चीजें महंगी क्यों हुई? क्योंकि चीजों की कमी थी। डिफ्लेशन में चीजें सस्ती क्यों हुई? क्योंकि मार्केट में चीजें क्या थी? ज्यादा थी। समझ में आया? पहले फिर से ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो इन दोनों को दोबारा से। इन्फ्लेशन मीन्स होता है हमारी इकोनॉमी पर चीजों का महंगा होना, परचेजिंग पावर का घट जाना। डिफ्लेशन चीजों का सस्ता होना, परचेजिंग पावर का बढ़ जाना। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन को हिंदी में अपस्फीति के नाम से जानते हैं। दोनों समय कॉमन पॉइंट यही था कि दोनों समय पैसा हमारी जेबों में ज्यादा ही था, लेकिन मुद्रास्फीति के समय चीजें कमी होने के कारण चीजें महंगी हो जाती हैं, तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन डिफ्लेशन के समय कहा जा रहा है क्योंकि हमारे बाजार पर चीजें बढ़ गई हैं, तो चीजें अपने आप क्या हो गई हैं? सस्ती हो गई हैं। डिफ्लेशन में अगर एक लाइन से हमें याद रखना है, तो डिफ्लेशन का एक लाइन कहता है जब हम सब करोड़पति हो और चीजें क्या बिक रही हो? सस्ती, कोई कमी ना हो हमारे पास, पैसा भी खूब है, चीजें भी खूब है, और परचेजिंग पावर भी खूब है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। मैम आप लाइव हो क्या? आयुष बिल्कुल लाइव हूँ मैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लगे लगे मैं आपको थर्ड सिचुएशन भी समझा दूँ। अभी हमने पढ़ा इन्फ्लेशन, फिर हमने पढ़ा डिफ्लेशन, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, अपस्फीति और इसे कहते हैं विस्फीति, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन अपस्फीति और डिसइन्फ्लेशन यानी विस्फीति। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर बात, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन यानी जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से बढ़ रहा हो। जब मार्केट में महंगाई आ रही है लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगाई आ रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिसइन्फ्लेशन। भाई देखो ध्यान से, यहाँ चीजें महंगी हो रही हैं इन्फ्लेशन में, यहाँ चीजें सस्ती हो रही हैं। डिसइन्फ्लेशन में भी चीजें महंगी ही होंगी, लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ छोटा सा बना के दे रही हूँ, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। मैं कह रही हूँ चीजें तेजी से महंगी हो रही हैं, फिर महंगी हुई लेकिन कम तेजी से, और अब चीजें सस्ती होने लगी। ध्यान से देखो, जब चीजें तेजी से महंगी हो रही है, ये स्थिति मुद्रास्फीति थी, इन्फ्लेशन। जब चीजें महंगी हो रही हैं लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी हो रही है, तो वो डिसइन्फ्लेशन यानी विस्फीति कहला रहा है। और जब चीजें सस्ती हो रही हैं, तो वो डिफ्लेशन यानी अपस्फीति कहला रहा है। आई होप सो इस ग्राफ से आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए।
यहाँ महंगी होती है, यहाँ सस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर महंगी होती है पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी होती है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डिसइंफ्लेशन पर फीचर्स वही होंगे जो इन्फ्लेशन पर होंगे। डिसइंफ्लेशन पर फीचर वही होंगे जो इन्फ्लेशन में होंगे। क्लियर है? तो अब इन तीनों पर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो जल्दी से, मैं हट रही हूँ सामने से, इसे लिखो और कोई डाउट है तो पूछो। विकास कह रहे मैम बुक में डेफिनेशन डिफरेंट है। कौन सी बुक में कौन सी डेफिनेशन डिफरेंट है, पूरी बात लिखो। ठीक है, हाँ जी, नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। प्राइस यानी भूमि, प्राइस यानी कीमत, लिक्विड्स यानी तरल यानी वस्तु, तरल मतलब वस्तु, प्राइसेस यानी तरल की कीमतें। ठीक है, पायस अगर आप मुझसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको लेकर चले, कोई और आपको क्या पढ़ा रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछो इन तीनों की। नहीं प्रिया, जो 1 बजे की क्लास थी वो अभी हो गई है, तो आज 1 बजे क्लास नहीं होगी, शाम को होगी। ठीक है, ध्यान से देखो इन तीनों में और कोई डाउट? रामेश्वर जी आप बाद में आए हैं शायद, मैंने बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया है। ठीक है, डिसइंफ्लेशन एक बार फिर से, जय फिर से डिसइंफ्लेशन। बेटा डिसइंफ्लेशन कुछ भी नहीं है, जब इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले कम तेजी से बढ़ रहा है तो उस कम तेजी वाली सिचुएशन को हम डिसइन्फ्लेशन यानी विस्फीति कहेंगे। ठीक है, ओके। मनीषा आप एक बार फिर से कमेंट करिए, एक बार फिर से कमेंट करिए, मेरे को क्वेश्चन आपका दिखाई नहीं दे रहा। अजय जी ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर मैं बार बार नहीं दूंगी, आप क्लास स्ट्रीम हो जाए उसको दोबारा से रिपीट करके देखना। राहुल जी ग्राफ फिर से बता दो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर, जब प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे इन्फ्लेशन आ रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी यहाँ बढ़ रहे थे, तो ये डिसइन्फ्लेशन है। और जब प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो क्या है, डिफ्लेशन। ठीक है, मोहित जी नोट्स मिल जाएंगे आपको, परेशान ना होइए। मैम मुद्रा का मूल्य गिर जाना क्या होता है? भाई करेंसी का मूल्य गिर जाना जब हमारी 1 रुपये की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज है, अब हो गया $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपीज। जब $1 को खरीदने के लिए हमको जेब से 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए मुझे अपनी जेब से 75 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी हमारी रुपये की वैल्यू गिरी, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अदर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, पायस अदर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, बाजार पर इन्फ्लेशन के अपने फायदे नुकसान है, डिफ्लेशन के अपने फायदे और नुकसान है। एक बार मुझे सारी सिचुएशन जब मैं समझा के खत्म करूंगी तो ये सारी चीजें आपको अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, संदीप जी यहाँ पर है प्राइसेस और यहाँ पर है XYZ प्रोडक्ट कुछ भी। ठीक है, ये प्राइसेस है, ये मार्केट की XYZ सिचुएशन है। बेटू 1 बजे क्लास नहीं चलेगी, अब जो क्लास आपकी 1 बजे थी वो मैंने 9:30 से 11 ले ली। ठीक है, ओके, तो मेरे हिसाब से आप सबके क्वेश्चन के आंसर दे दिए मैंने। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो, आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे ताकि दिमाग में आपके ओवरफ्लो ना हो जाए, क्या क्या पढ़ा दिया। ठीक है, क्या क्या पढ़ा दिया ध्यान से देखो, लिक्विडिटी पैसा, तरलता,
लिक्विड चीजें, तरल। परचेजिंग पावर, कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला रहे हैं, ये क्या है? परचेजिंग पावर। ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, चीजों का महंगा होना। हमारे बाजार पर इस टाइम पैसा ज्यादा होगा, चीजें कम होंगी, परचेजिंग पावर भी क्या होगी? कम। दूसरा, डिफ्लेशन, अपस्फीति। बाजार में पैसा ज्यादा है, लिक्विड्स भी ज्यादा है, परचेजिंग पावर भी ज्यादा है। डिसइंफ्लेशन, वही सेम फीचर होगा जो इन्फ्लेशन में होगा। इस पे और इस पे अंतर ये है कि यहाँ पर महंगाई तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पर पहले के मुकाबले महंगाई कम तेजी से बढ़ रही है, यानी चीजें यहाँ पर भी महंगी हो रही है, यहाँ पर भी महंगी हो रही है। डिफ्लेशन में चीजें क्या हो रही है? सस्ती हो रही है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करने के बाद अब नेक्स्ट क्लास यानी कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दीपक जी। आज की क्लास आपको कैसी लगी? सब समझ में आया? जितना पढ़ाया वो सब समझ में आया कि नहीं आया आप सबको आज की क्लास? और जितने लोग लेट आए थे प्लीज एक वीडियो स्ट्रीम हो जाए तो दोबारा से देखना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्लास समझ में आई आप सबको? अच्छा लगा पढ़कर? ओके, तो चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप सब अपना ख्याल रखें। करंट अफेयर का सेशन ज़रूर देखें, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, करंट अफेयर के कॉलम में भी पड़ा हुआ है। करंट अफेयर की क्लास ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।